नमस्कार दोस्तों। देखिए आज हम अध्याय 4 का पार्ट तीसरा लेके आए हैं। प्रश्न क्रमांक 11 है हमारा कि गुणनखंड विधि से समीकरण 2x का वर्ग माइनस 5x धन 3 बराबर 0 को हल कीजिए। तो इसको हम सोल्व करेंगे अभी। ये देखिए 2x का वर्ग माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0। तो गुणनखंड विधि से इसको हल करने के लिए हम फर्स्ट इंटू लास्ट करेंगे। देखिए 2 तिया 6। अब इस 6 के हमें ऐसे दो गुणनखंड लेना है जिसको जोड़ने या घटाने पे माइनस का 5 आए। तो देखिए 2 और 3, तो 2 तिया 6 हो रहा। अगर दोनों गुणनखंड को जोड़ दिया जाए तो 5 आएगा, लेकिन यहाँ माइनस का 5 है तो हम दोनों गुणनखंडों को माइनस का बना देंगे ताकि माइनस माइनस प्लस होके 5 आएगा और साइन माइनस का लग जाएगा। तो 2x का वर्ग माइनस 2x प्लस माइनस 3x प्लस 3 बराबर 0। ये दो के पेयर बनाए। अब यहाँ से हम 2x कॉमन लेंगे तो ये x माइनस 1 बचेगा, फिर ये माइनस 3, तो यहाँ पर भी x माइनस 1 बचेगा बराबर में 0। ये दोनों दो बार है, एक बार लिखेंगे, फिर 2x माइनस 3 बराबर 0। तो इसको पहले सोल्व करेंगे तो x माइनस 1 बराबर 0, माइनस का 1 बराबर से इधर आएगा तो प्लस का होगा। फिर इसको लेंगे 2x माइनस 3 बराबर 0, 2x माइनस का 3 बराबर से इधर आएगा तो प्लस का होगा। x बराबर 3 और ये x का गुणांक जो 2 है वो 3 के बटे में आएगा। अतः x बराबर 1 और 3/2 प्राप्त हुआ है। तो यह था हमारा गुणनखंड विधि से प्रश्न का हल। अब अगला प्रश्न देखते हैं। गुणनखंड विधि से समीकरण 6x का वर्ग माइनस x माइनस 2 बराबर 0 को हल कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ये भी गुणनखंड विधि है। तो 6x का वर्ग माइनस x माइनस 2 बराबर 0। इसमें भी फर्स्ट इंटू लास्ट करेंगे। देखिए 6 दूना 12। अब 12 के दो गुणनखंड निकालेंगे जिसको जोड़ने या घटाने पे माइनस का x यानी कि इसका गुणांक लेंगे तो 1 लाना है। तो देखिए 3 का गुणा 4 में करेंगे, 3 चौक 12, दोनों का अंतर आएगा 1, और माइनस में यानी कि माइनस का जो बड़ा गुणनखंड है वो माइनस का रहेगा और जो छोटा गुणनखंड है वो प्लस का रहेगा। तो इसको हम यहाँ रखेंगे 6x का वर्ग प्लस 3x माइनस 4x माइनस 2 बराबर 0। अब देखिए दो दो के पेयर बना लिए। यहाँ से 3x को कॉमन लेंगे तो 3 दूना 6 यानी कि 2x प्लस 1 बचेगा। यहाँ छोटा 2 है और 2 की टेबल में 4 भी आएगा तो 2 को कॉमन लिया। तो ये देखिए 2 दूना 4 और ये प्लस का 1 यानी कि 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 दो बार आया है। तो इसको हम एक बार लिखेंगे। तो देखिए ये 2x प्लस 1, फिर बचा हुआ है 3x माइनस 2 बराबर 0। तो हम दोनों को एक एक बार लेके x का मान निकालेंगे। तो देखिए 2x प्लस 1 बराबर 0, प्लस का 1 बराबर से इधर आया तो माइनस का, और ये x बराबर माइनस का 1/2। अब इसको लेंगे 3x माइनस 2 बराबर 0, ये माइनस का 2 इधर आएगा तो प्लस का 2, और ये x बराबर 2/3। तो x का मान है माइनस 1/2 और 2/3। अगला क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 13 है वर्ग समीकरण x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0 के मूल सूत्र विधि से ज्ञात करना है। देखिए सूत्र विधि का सूत्र होता है कि x बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2 है। हमें यहाँ पे a b और c की ये मान निकालना है। तो देखिए a का मान ये है, a b और c, तो इसका गुणांक लेंगे तो a का मान 1, b का मान 5 और c का मान हो गया 6। यहाँ पे कोई अंक नहीं है तो इसका गुणांक हम 1 मानेंगे। तो देखिए x बराबर माइनस बी यानी ये 5 और ये माइनस, तो प्लस माइनस
b का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर करेंगे माइनस 4 गुणा a का मान 1 c का मान 6 बटे में 2 गुणा a का मान है 1। तो x बराबर -5 प्लस माइनस करनी 5 का वर्ग 25 6 चौक 24 बटे में 2 का गुणा 1 में करा तो 2 है। अब x बराबर माइनस का 5 प्लस माइनस 25 में से 24 घटाएंगे 1 बचेगा यानी करनी 1। तो यहाँ पे 1 बचेगा करनी में 1, तो उसको हम 1 भी लिखेंगे चलेगा, बटे में हो गया 2। अब दोस्तों देखिए यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो हम एक बार धन लेंगे यानी कि प्लस लेंगे, प्लस लेने पर तो इसका मतलब यह है कि देखिए x बराबर ये माइनस का 5 है, तो दो चिन्ह है तो हम एक बार पहले प्लस को लेंगे फिर एक बार माइनस को लेंगे। तो देखिए इसको सोल्व करेंगे तो माइनस का 4 बचेगा बटे में 2, 2 दूना 4 यानी x का मान आ गया माइनस का 2। अब एक बार प्लस लिया, अब एक बार अपन माइनस लेके देखेंगे, तो ये माइनस लेने पर ये माइनस लेंगे तो देखिए x बराबर माइनस का 5, अब इस प्लस माइनस में माइनस आ गया, ये 1 बटे में 2, ये माइनस माइनस प्लस होगा पर चिन्ह का ही का लगेगा माइनस का बटे 2, 2 तिया 6 x बराबर माइनस का 3। तो एक बार -2 आएगा एक बार -3 आएगा। देखिए इसी क्वेश्चन को मैं गुणनखंड विधि से भी करके बताऊंगा, आंसर दोनों विधि में सेम आते हैं। देखिए फर्स्ट इंटू लास्ट करेंगे, इसका गुणांक 1 माना तो 6 आएगा, 6 के 2 गुणनखंड निकालेंगे जिसको जोड़ने या घटाने पे 5 लाना है, तो 2 तिया 6। छोटे पहाड़े में देखना है कि ये संख्या आती है या नहीं। देखिए x स्क्वायर, अब देखिए प्लस का 5 है तो दोनों को प्लस करेंगे तो ये 2x प्लस 3x, दोनों को जोड़ेंगे देखिए 5x प्लस 6 बराबर 0, दो में से कॉमन निकालेंगे तो यहाँ से x कॉमन निकाला तो बचेगा x प्लस 2। यहाँ छोटा संख्या 3 है, 3 की टेबल में 6 भी आएगा तो 3 को निकाला तो ये x प्लस 2 बराबर 0। ये वाला संख्या और ये वाला संख्या दोनों समान लाना है। अब देखो इसको हम एक बार लिखेंगे, बचा हुआ x प्लस 3। अब इसको हम बारी बारी से सोल्व करेंगे तो ये प्लस का 2 एक बार बराबर सीधा लाएगा माइनस का 2 और ये माइनस का 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 बराबर 0 में k का ऐसा मान ज्ञात करना है जिससे समीकरण के दो बराबर मूल हो। तो देखिए बराबर मूल कब होते हैं, बराबर मूल होते हैं देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर में 0, यानी कि हम इस फार्मूले का उपयोग करेंगे और आंसर अगर हमारा 0 आएगा तो दोनों मूल बराबर होंगे। तो देखिए एबीसी के मान निकालना है, तो a का मान हो गया 2, b का मान x का गुणांक लेंगे यानी कि k और c का मान है 3। अभी तीनों के मान इसमें रख के हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो दो मूल बराबर हो तो ये इसकी हमने शर्त लिखी यानी कि फार्मूला लिखा और ये बराबर में 0। b का स्क्वायर यानी k का स्क्वायर हो गया माइनस 4 गुणा a का मान 2 c का मान 3 बराबर में ये 0। k का स्क्वायर 4 दूना 8, 8 तिया 24 बराबर 0। k का स्क्वायर है माइनस का 24 इधर लाएंगे तो प्लस का 24 होगा। अब ये k बराबर वर्ग हटाएंगे इधर करनी लगेगी ये 24। अब देखिए वर्ग हटाए तो यहाँ पे तो हम इसके आगे प्लस माइनस भी लगाएंगे। अब हम 24 के गुणनखंड निकालेंगे क्योंकि 24 किसी का वर्ग नहीं है। देखिए 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 छंग 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3, 2 2 के जोड़े बनाएंगे ये 1 2 का जोड़ा बना, ये k बराबर प्लस माइनस 2 अंडर रूट 2 और 3 का गुणा करेंगे तो 6। तो k का उत्तर आएगा हमारे पास प्लस माइनस 2 करनी 6, ये हमारा इसका आंसर है। क्वेश्चन है दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 17 और गुणनफल 72 हो। तो माना वह संख्या x और y है। अब इनका योग, तो देखिए प्रश्नानुसार
जिनका योग यानी इन दोनों संख्याओं का योग कितना दिया हुआ है, 17 है। इसको नाम दे देंगे हम समीकरण नंबर 1 तथा गुणनफल, तो इन दोनों का गुणनफल कितना हो, 72 हो। अब देखिए, आप चाहो तो x का मान निकाल के इसमें रख सकते हो या फिर y का मान भी निकाल के रख सकते हो। तो हम यहाँ पे y का मान निकाल लेंगे, तो y बराबर 72/x, ये इसका मान आ गया। तो अब y का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे, तो ये y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखिए x प्लस y की जगह रखेंगे हम 72/x बराबर 17। सोल्व करेंगे तो देखिए x का गुणा x में करेंगे तो x का वर्ग प्लस 72, x का गुणा 17 में करेंगे तो ये 17x। अब इसको हम समीकरण में बनाएंगे तो x स्क्वायर प्लस का 17x इधर आया तो माइनस का प्लस ये 72 बराबर 0। अब इसको हम गुणनखंड विधि से हल कर सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट इंटू लास्ट, तो 72 और एक गुणा यानी कि 72 आएगा। अब इसके दो गुणनखंड निकालना है जिसको जोड़ने या घटाने पे माइनस का 17 है। तो देखिए यहाँ पे 8 और 9 दोनों गुणनखंड है, देखिए 8 9 72 हो गया। अब दोनों का योग भी जो है वो 17 हो गया, तो यहाँ माइनस का 17 लाना है तो हम दोनों गुणनखंड को माइनस का बना देंगे। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 8x प्लस 72 बराबर 0। अब दोनों में से किसी को भी आगे पीछे लिख सकते हैं। देखिए दो दो के पेयर बनाए, कॉमन निकाला x, यहाँ बचेगा x माइनस 9, यहाँ है छोटा संख्या 8, तो 8 को कॉमन निकाला तो यहाँ भी x माइनस 9, क्योंकि 8 9 में 72 बराबर 0। ये दो बार है, एक बार लिखेंगे इसको x माइनस 9 और x माइनस 8 बराबर में 0। तो देखिए इसको एक बार लेंगे तो x माइनस 9 बराबर 0, तो x बराबर 9, फिर x माइनस 8 बराबर 0, माइनस का 8 इधर आया तो प्लस का हो गया। तो देखिए हमारे पास x की दो वैल्यू आई है, दोनों पॉजिटिव है, तो हम किसी भी एक वैल्यू को यहाँ पे रख के y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखिए ये था हमारे पास y बराबर 72/x, तो y की वैल्यू निकालेंगे तो 72, x की वैल्यू आप ये रखो तो ये 8 9 72, यानी कि y की वैल्यू आ गई 9। आप अगर 9 रखोगे तो y की वैल्यू आएगी 8, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए हमने 8 लिया x की वैल्यू, तो y की वैल्यू आ गई 9। दोनों का योग भी 17 है और दोनों का गुणनफल भी 72 है। आप अगर 9 रखोगे तो 8 आएगा, तो 9 और 8 का योग भी 17 होगा और गुणनफल 72 होगा। तो यहाँ नीचे लिखूंगा मैं, अतः x बराबर 8 y बराबर 9, यानी कि एक संख्या 8 थी, एक संख्या 9 थी। क्वेश्चन है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। देखिए माना पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x है तथा दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x प्लस 1 है। तो प्रश्नानुसार इन दोनों के वर्गों का योग, तो देखिए x का वर्ग प्लस x प्लस 1, इसके वर्गों का योग हो गया 365। सोल्व करेंगे x का वर्ग, यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र लगेगा। देखिए a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, b का स्क्वायर यानी 1 और 2ab यानी 2x बराबर 365। एक x स्क्वायर और एक x स्क्वायर दोनों जोड़ेंगे, 2x स्क्वायर प्लस 2x, ये प्लस का 1 है, ये इधर आएगा माइनस का होगा, यानी कि माइनस का 364 बचेगा बराबर 0। देखिए 2 को कॉमन निकालेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2, तो 8 16, 2 दूनी 4 बराबर 0। गुणनखंड विधि से हल करेंगे तो फर्स्ट इंटू लास्ट यानी कि 182। अब इसके दो गुणनखंड निकालेंगे जिसका योग या अंतर 1 आएगा, क्योंकि इसका गुणांक नहीं है तो हम 1 मान लेंगे।
तो देखिए इसके दो है 14 और 13, दोनों का गुणा करेंगे तो 182 आएगा। तो प्लस का एक बचेगा, यानी कि बड़ा जो गुणनखंड है वो प्लस का होगा, छोटा गुणनखंड माइनस का होगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस का 182 बराबर 0। दो दो के पेयर बनाएंगे और अब कॉमन निकाला, तो ये x प्लस 14 बचा माइनस 13, तो ये x प्लस 14 बराबर 0। ये दो बार है, इसको एक बार लेंगे, फिर बचा है x माइनस 13 बराबर 0। तो ये x प्लस 14 लेके हल करेंगे तो x बराबर माइनस का 14 आएगा और x माइनस 13 बराबर 0, तो ये प्लस का 13। तो हमें यहाँ पॉजिटिव नंबर लेना है, तो x की वैल्यू आ गई 13। तो देखिए प्रथम या पहला जो क्रमांक धनात्मक पूर्णांक था x माना था, तो x की वैल्यू हो गई 13। फिर दूसरा जो था, दूसरा क्रमांक पूर्णांक x प्लस 1 यानी कि 13 प्लस 1, x की वैल्यू 13, तो 13 और 1 14, यानी कि पहला 13 और दूसरा 14। वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक बने रहिए वामी मैथ्स एकेडमी तक। धन्यवाद।